देखो, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं। बट ए लीव्स आफ्टर 3 डेज, ए जो है 3 दिन के बाद चला जाता है, छोड़ देता है काम को, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल बी टेक टू वर्क टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, कि बचे हुए काम को करने के लिए कितना समय लेगा बी। ए तो चला जाता है, तो बचे हुआ काम कौन करेगा, बी ही करेगा। तो बी के द्वारा कितना टाइम लेगा ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, ए 15 दिन लेता है किसी काम को करने में, बी 30 दिन लेता है किसी काम को करने में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। इनकी इफिशियंसी निकल के आएगी कि एक दिन में कितना काम कौन कर रहा है। तो देखो, ए जो है एक दिन में 2 काम को कर रहा है, तभी वो 15 दिन में 30 काम को कर रहा है, ठीक है। बी जो है एक दिन में 1 काम को कर रहा है, तभी वो 30 दिन में 30 काम को कर रहा है, ठीक है। ये किया कैसे, 15 को 30 से डिवाइड किया 2 आ गया, और 30 को 30 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, ठीक है। अब देखो, दोनों ए लीव्स आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 दिनों तक तो तीनों दोनों ने मिलकर काम किया था, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी, और ये तीन दोनों ने 3 दिन तक मिलकर काम किया था, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। फिर बचा हुआ काम जो किया वो अकेले बी ने पूरा किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ प्लस बी, ठीक है, और इंटू टी, कितना टाइम लगा, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये जो हमारा 30 होता है ना, ये टोटल वर्क होता है। जो भी एलसीएम लेने पे आपका आएगा ना, वो आपका टोटल वर्क होगा। जैसे 15 और 30 का एलसीएम ले तो 30 आए, तो ये टोटल वर्क था, ठीक है। देखो, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, तो यहाँ पे 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, यहाँ भी 3, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगेन प्लस बी की एफिशिएंसी 1 है तो 1 लिख दिया। टी को हम डायरेक्ट टी लिख देते हैं, बी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी और टी आएगा, और बी की वैल्यू 1 है तो 1 टी ही हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देखो, यहाँ पे देखो टोटल वर्क कितना है 30, ठीक है, 30 लिख दिया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। इधर क्या बचा 1 टी इज इक्वल टू 30। हमें क्या करना है, टी निकालना है। टी को मैं यहाँ रखूँ 30, और ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे 21, मतलब बचा हुआ काम कितना था 21, और अब बचे हुए काम को करेगा कौन, कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ बी, टोटल वर्क कितना है 21 जो बच गया है, ठीक है। और एफिशिएंसी ऑफ बी, बी की एफिशिएंसी कितनी है तो 1 है, एक दिन में एक काम को करता है, तो ये 21 दिन ही लेगा बचे हुए काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब इसको ना दूसरे तरीके से, एक और तरीके से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये तो एक ही है, कंप्लीट हो गया। एक और तरीका, इसको मिटा देता हूँ। देखो, कह रहा है कि ए और बी ने 3 दिन तक साथ में काम किया था, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि ये काम है उनका, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। ये पहला दिन था, फिर ये दूसरा दिन था, ये तीसरा दिन था। ए और बी ने काम करना जारी रखा। फिर जैसे ही चौथा दिन आया तो ए तो चला गया, यहाँ पे कौन काम करेगा, बी, और बचे हुए काम कौन करेगा आगे, वो भी बी ही करेगा, ठीक है। तो देखो, 3 दिन में कितना काम हुआ है, ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, यहाँ भी 3 लिख देता हूँ, यहाँ भी 3 लिख देता हूँ। ये 3 कैसा है वो बता रहा हूँ। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलकर काम कितना करेंगे 3 एक दिन में, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 9 दिन, सॉरी 9 काम हो गया। टोटल वर्क कितना था 30 टोटल वर्क था। तो आप देखो 30 में से 9 काम तो ए और बी दोनों ने मिलकर कर लिया, तो बचे कितने 21 काम, ठीक है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, मतलब हर दिन वो 1 काम करता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये टोटल वर्क बच गया। इसी काम को करने में बी कितना टाइम लेगा, यही क्वेश्चन था। ये देखो, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को करने के लिए बी कितना समय लेगा वो बताना है, ठीक है। तो ये जो 21 काम बच गया इसी को बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी, देखो टोटल वर्क ये लिख देता हूँ, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ बी। तो टोटल वर्क कितना बच गया 21, एफिशिएंसी बी की कितनी है 1, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 21। तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, दोनों में 21 ही आएगा, ठीक है। डन।